देखिए, एक ही दिन में लगभग 6% का इस काउंटर ने मूव दिखा दिया है और क्या ज़बरदस्त एक तरफा तेज़ी हम सुबह से ही देख रहे हैं। बट किस तरीके के इस बार हमने अपडेट्स देखे और बाकी के ट्रिगर्स कौन से हैं। अभिषेक तैयार हैं ये पूरी लिस्ट के साथ, तो उनसे ही समझते हैं क्या कुछ चल रहा है कंपनी में। अभिषेक बताइए, आज एकाएक 6% की तेज़ी, काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। शिशी देखिए, ब्यूटी और फैशन वाली कंपनी है, इसको आप मुझसे बेहतर समझती होंगी। तो लेकिन जो फाइनेंशियल जो कंपनी ने शेयर किया है, मैं ज़रा उसके बारे में बता देता हूं दर्शकों को। Q2 के जो बिजनेस अपडेट आए हैं वो काफ़ी रोबस्ट हैं और उसके चलते शेयर में तेज़ी बन रही है। और कंपनी ने कहा है कि Q2 में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 25% से ज़्यादा रह सकती है मिड 20s में। और जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है यानी कि GMV ग्रोथ जो है वो 30% के आसपास रहने की उम्मीद जताई है। फैशन वर्टिकल जो उतना अच्छा नहीं कर रहा था, उसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ी रौनक लौट आई है। और जो ब्यूटी वाला जो सेगमेंट है जिसमें कि लगातार हम मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं, उसका प्रदर्शन फिर से बेहतर होने की उम्मीद है। ब्यूटी सेगमेंट में लगातार 10वीं तिमाही में अच्छी ग्रोथ का कंपनी ने अनुमान जताया है। और ब्यूटी सेगमेंट में जो नेट रेवेन्यू ग्रोथ है वो 25% के आसपास रहने की उम्मीद है। कंपनी ने यह भी कहा है कि GST जो सरकार ने घटाया है, GST घटाने से डिमांड को सपोर्ट मिला है और आगे भी कंपनी को इससे बेनिफिट मिलेगा। तो 4 साल हो गए हैं लगभग नायका की लिस्टिंग को, यानी कि FSN ई-कॉमर्स को। और अगर हम इसमें शेयर में रिटर्न की बात करें तो महीने भर में देखेंगे तो ये 2% के आसपास ये चढ़ा है। साल भर की ऊंचाई पर जाके कारोबार कर रहा है। लेकिन 6 महीने में बढ़िया 47% के हेल्दी रिटर्न है। 2025 में अब तक अगर हम बात करें तो 53% ये शेयर चल चुका है। एक साल की अवधि में 30% के आसपास की बढ़िया तेजी। और हम लगातार देख रहे हैं कि 200 रुपए के ऊपर जब से ये शेयर निकला है तब से इसमें मोमेंटम बरकरार है। मोमेंटम को, अपनी शाइन को नायका ने लूज किया नहीं है। और आज ये शेयर हम देख रहे हैं कि जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले जो भी शेयर्स हैं, क्योंकि हम पहले चर्चा भी कर रहे थे कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा सरकार की GST रिडक्शन से, और वो शेयर प्राइस में हम रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हैं। और उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया स्टोरी फिलहाल नायका दिखाई दे रही है। आज हमने इंट्राडे में 6% के आसपास के बढ़िया गेंस देखे शेयर में। मोस्ट से 6-6.5% की मूव आज ही के सत्र में देखने को मिले हैं। और अगर फ्राइडे को छोड़ थर्सडे की बात करें तो उस दिन भी जो है हमने देखा था 3-4% का मूव जो है इस काउंटर में आया था। तो आप देखें, बीते पूरे हफ्ते में लगभग 10% के मूव तो ऑलरेडी नायका में हमने देख लिए हैं। पर श्रीकांत जी, क्या लगता है आपको कि यहाँ से और कितनी तेज़ी आ सकती है इसमें? क्योंकि मैं देख रही थी कहीं ना कहीं सितंबर महीने में ये काउंटर 250 के लेवल्स को क्रॉस करने में मुश्किलें फेस कर रहा था। आज एक ही साथ उसने इन स्तरों को निकाल दिया है। क्या इसमें और पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्या यहाँ से और तेजी आएगी? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में और भी अच्छी गहरी तेजी बन सकती है। उसका रीजन यही है कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है इसने ऑप्शंस के अगर आप चैंपियन। देखें तो इनफैक्ट 2022 से, मई 2022 से अब तक, यानी कि लगभग आप पकड़ लीजिए कि 22, 23, 24, 25, 3 साल ये स्टॉक 230 रुपए के नीचे रहा था। और 230 के लेवल्स को अभी काफी कन्विंसिंगली इसने क्रॉस किया हुआ है। और साथ ही साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि पूरे सेक्टर में तेजी चल रही है। अगर आप जोमेटो देखें, स्विगी देखें या डिलीवरी देखें, न्यू एज टेक्नोलॉजीज में काफी अच्छा एक बूस्टर आ चुका है। और मुझे लगता है इसी वजह से ही इसमें, जैसे आपने कहा, अच्छी तेजी हो सकती है। ये स्टॉक कम से कम 320 रुपए तक जा सकता है, बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन बोल रहा हूं मैं ये। और 320 तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से भी तेजी कर सकता है। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो यहाँ पे 230, 235 के रेंज में इसे और भी खरीदा जा सकता है। अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो करंट लेवल से खरीदें। बट अगर विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू, थोड़ा सा और इसे टाइमिंग करने की कोशिश करनी हो तो 235 से लेकर 230 के रेंज में बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। ये कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं नायका में अगर आपको बाइंग करनी है। पर सीधी सलाह यही है कि यहाँ से और भी तेजी आ सकती है।